हेलो गाइस, स्टडी विद मी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है। या अगर आप ये प्रश्न पढ़ लेंगे तो इनमें से पक्का है 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न है, दसरा की युद्ध। दसरा की युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो दसरा की युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? सुदास व 10 राजाओं के बीच। सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध का कारण क्या था? यह युद्ध पुरोहित के पद के लिए लड़ा गया था। किस नदी पर? यह युद्ध परशुड़ी नदी, मतलब वैदिक काल में इसको परशुड़ी नदी कहते थे, परंतु आज का इसका नाम क्या है? रावी नदी। तो यह युद्ध रावी नदी के पास लड़ा गया था। इसमें विजय किसकी हुई थी? तो इसमें विजेता था सुदास। अब आता है हाइडेस्पीड का युद्ध। हाइडेस्पीड का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हाइडेस्पीड का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। यह क्वेश्चन कभी कोई आ जाता है एग्जाम में कि सिकंदर भारत में कितने महीनों तक रहा। तो सिकंदर भारत में कब रहा था? 19 महीने तक। फिर आता है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध मौर्य सम्राट अशोक व कलिंग के राजा पद्मनाभन के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मौर्य सम्राट अशोक व कलिंग के राजा पद्मनाभन के बीच। विजेता कौन था? अशोक। और बाद में इसी युद्ध के में अशोक ने कलिंग के राजा पद्मनाभन की सेनाओं को हरा दिया था और उसने कलिंग के लगभग 1 लाख सैनिकों को मारा था। इसी कारण से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। फिर आता है नर्मदा का युद्ध। नर्मदा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच। तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? नर्मदा का युद्ध। इसमें विजेता कौन था? इसमें विजेता हुआ था पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय कौन था? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। कभी कभी यह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित था। तो क्या आंसर होगा? चालुक्य वंश। अब आते हैं सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न। जो सभ्यताओं से क्या क्वेश्चन तुम पूछे जा सकते हैं हम लोग के यूपी ट्रिपल एस सी पेट में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? घोड़े के अवशेष किस सभ्यता से मिलते हैं? तो घोड़े के अवशेष किस सभ्यता से मिलते हैं? सुरकोटरा। सुरकोटरा सभ्यता कहाँ पर थी? गुजरात। इसकी खुदाई 1964 में हुई थी। किसने की थी? जगपति जोशी ने। फिर आता है जुते हुए खेतों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो जुते हुए खेतों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। फिर था R37। R37 क्या होता है? R37 एक कब्रिस्तान है जो हड़प्पा सभ्यता में खोजी गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। फिर था श्रमिक बस्ती के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो श्रमिक बस्ती के अवशेष हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। फिर आता है विशाल स्नागार। विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी? 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी द्वारा। नदी सिंधु नदी। और सबसे बड़ी ईंट भी इसी सभ्यता से मिली थी। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ईंट इनमें से किस सभ्यता से मिली थी, और उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और उन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? मोहनजोदड़ो। अब याद रखिएगा, जो जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है वह 1922 में खोजी गई थी, बल्कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह 1921 में खोजी गई थी। मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अब बताए हल की आकृति का खिलौना किस सभ्यता से मिलता है? तो किस सभ्यता से मिलता है? बनवाली। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। और बनवाली में और अन्य कौन से साक्ष्य मिलते हैं? पत्थर व ईंट के मकान भी बनवाली में ही सर्वप्रथम मिले थे। घोड़े की लघु मृण मूर्ति कहाँ मिली थी? लोथल, गुजरात। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुहर पर नाव का अंकित चित्र। मुहर पर नाव का अंकित चित्र ये किस सभ्यता से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से। चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से। सूती कपड़ा के अंश कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन मतलब पशुओं का पालना सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं वेदों के बारे में। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम वेद का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद की लिपि क्या है? ब्राह्मी। ऋग्वेद की उपवेद क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद में किसके बारे में बताया गया है? चिकित्सा के बारे में। इसमें मंत्र कितने हैं? 10,580। और इसमें सूक्ति कितनी है? 1028। ज्ञाता, ज्ञाता किस इसके कौन थे? मतलब ऋग्वेद में जो ऋग्वेद के ज्ञाता होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? होत्र। सामवेद, सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद में किसके बारे में वर्णन किया गया है? संगीत के बारे में। इसके मंत्र कितने हैं? 1549। 75 मंत्र स्वयं के। इसका मतलब यह है कि सामवेद के अपने खुद के मंत्र 75 हैं। 1549 में बाकी जो मंत्र बचे हैं वो सब इसमें ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? सामवेद के जो ज्ञाता होते हैं उनको क्या कहते हैं? उद्गाता।
नंबर 3 आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा होता है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है? धनुर्वेद। धनुर्वेद में किस बारे में बताया गया है? युद्ध कला के वर्णन किया गया है। इसमें मंत्र कितने हैं? 1990। और यजुर्वेद की ज्ञाता को क्या कहते हैं? अर्धवायु। अथर्ववेद। अथर्ववेद का श्लोक, अथर्ववेद में कितने श्लोक होते हैं? 6000। इसके उपवेद क्या होता है इसका? शिल्पवेद। शिल्पवेद में किसके बारे में बताया गया है? शिल्प कला के बारे में। और अथर्ववेद की ज्ञाता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद का ज्ञाता होत्र, सामवेद की ज्ञाता उद्गाता, यजुर्वेद का ज्ञाता अर्धवायु, अथर्ववेद का ज्ञाता ब्रह्मा। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ। प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ कौन सा होता है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। प्राचीनतम सूत्रावर। प्राचीनतम सूत्रावर कौन थे? गौतम ऋषि। पुराणों की संख्या। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। 10 अवतार। पुराणों में किसी एक पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख है। तो 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में कितने अवतारों का उल्लेख मिलता है? 10 अवतारों का। परंतु 10 में से सिर्फ 9 अवतार ही अभी तक अवतरित हुए हैं। उनमें से अंतिम अवतार यानी 9वां अवतार कौन सा था? बुद्ध, गौतम बुद्ध का। 10वां अवतार कौन सा है? कल्कि, जो अभी हुआ नहीं है। ये तब अवतरित होगा जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा। अब बात पढ़ते हैं त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक क्या होता है? त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटकों के नाम क्या हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक, अक्सर क्वेश्चन यह पूछा है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अब आते हैं बौद्ध के त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखिए कि त्रिपिटक अलग है, बौद्ध के त्रिरत्न अलग हैं और जैन धर्म के त्रिरत्न अलग हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या होते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण। अगर क्वेश्चन पूछा जाए त्रिपिटक तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न तो बुद्ध, धम्म व संघ। अगर जैन धर्म के त्रिरत्न तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण में 5 महाव्रतों का उल्लेख है। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 5 महाव्रतों का उल्लेख किस किस त्रिरत्न में मिलता है? तो किसमें मिलता है? सम्यक आचरण में। सम्यक आचरण में 5 महाव्रतों का उल्लेख है। ये 5 महाव्रतों में 4 महाव्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। 4 महाव्रतों के बारे में किसने बताया था? पार्श्वनाथ। ये 4 महाव्रत कौन कौन थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अप्रिय। बाकी 5वां महाव्रत किसने दिया था? ब्रह्मचर्य ने। बाकी 5वां महाव्रत किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। और 5वें महाव्रत का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। तो 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनमें से 4 महाव्रत को पार्श्वनाथ ने दिया था, बाकी 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने दिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। धन्यवाद।